बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 3 के साथ आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा इनर्शिया पे। अभी तक जो हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो किसी भी चेंज को अपोज करता है, वो उसकी प्रॉपर्टी इनर्शिया है। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहती है कि वो रेस्ट में रहे, लेकिन अगर कोई चीज़ एक्सटर्नल फोर्स अमल कर रही है, उसको उसकी हालत बदलने पे मजबूर कर रही है, देन इट विल चेंज इट्स स्टेट, लेकिन फिर भी वो रेजिस्ट करेगी। और वो प्रॉपर्टी जो बॉडी की है हम उसको बोलते हैं इनर्शिया। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से स्टार्ट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? कहते हैं कंसीडर ए मास m दैट इज अटैच विद एंडलेस रॉड हैविंग अ पिवट पॉइंट O। आपके पास एक रॉड है जिसको हमने जिसके एक एंड पे हमने मास रखा हुआ है और हम उसको रोटेट कर रहे हैं। कहते हैं लेट अ सिस्टम बी इन हॉरिजेंटल प्लेन। अब हम कंसिडर करते हैं जो सिस्टम है वो हॉरिजेंटल प्लेन में, उस पर जो फोर्स अमल कर रही है वो परपेंडिकुलर टू द रेस है, आपके पास जो रॉड के परपेंडिकुलर है। और जो एक्सेलरेशन होगी अकॉर्डिंग टू मास हो, जैसे अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। जिस सिमत में हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सेलरेशन भी उसी सिमत में पैदा होगा। नेक्स्ट कहता है एंगुलर एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है A इज इक्वल टू आर एल्फा, या मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। A इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन एंड एल्फा इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन वेयर r इज द मोमेंट आर्म, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। A इज इक्वल टू आर एल्फा वेयर r इज कॉल्ड मोमेंट आर्म डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब हमने इस इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास इक्वेशन बन गई F इज इक्वल टू एम आर एल्फा। डायग्राम को ज़रा गौर से देखिएगा। ये था आपके पास एक सेंट्रल पॉइंट O, ये वो मैस है। अब जो फोर्स अमल कर रही है, अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंट्रल पॉइंट तक का डिस्टेंस है, रेडियस या मोमेंट आर्म है वो r, जो आपके पास रॉड मूव कर रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो एंगल थीटा है दिस इज कॉल्ड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस सिमत में फोर्स लग रही है एक्सेलरेशन भी उसी सिमत में पैदा होगा, यानी परपेंडिकुलर टू द मास फोर्स इज अप्लाइंग ऑन परपेंडिकुलर। सो आपके पास एक्सेलरेशन भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो डायग्राम को नहीं बोलना, जिस सिमत में फोर्स लगी एक्सेलरेशन भी उसी सिमत में पैदा हो रहा है, वेयर F इज इक्वल टू एम ए एंड ए इज रिप्लेस बाय आर एल्फा, क्योंकि लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या फर्क है? ए इज इक्वल टू आर एल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो जो टर्निंग इफेक्ट है हमें पता है हम उसे क्या बोलते हैं? टॉर्क। अब जब भी कोई बॉडी टर्न होगी तो वहाँ रोटेशनल इनर्शिया होगा, ये याद रखना है। जो पहले हमने डिस्कस किया वो आपके पास है लीनियर, ये होगा रोटेशनल। जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो जो उसका इनर्शिया का हम उसे बोलेंगे रोटेशनल इनर्शिया। टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ है। चैप्टर नंबर 2 में आप टार्क के बारे में पढ़ चुके हैं। टार्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। जब हमने इसको रिप्लेस किया, f की जगह वैल्यू पुट की, f इज इक्वल टू एम ए था और a इज इक्वल टू आर एल्फा, तो आपके पास इक्वेशन बन गई एम आर एल्फा स्केयर। नेक्स्ट आपके पास कहते हैं जब हमने कंपेयर किया सेकंड इक्वेशन को f इज इक्वल टू एम ए के साथ और f को t के साथ रिप्लेस करना है। क्यों? क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्लेस किया किससे? एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो जैसे हमने इसको रिप्लेस किया तो आपके पास इक्वेशन जो बनती है, डेफिनेशन वो क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि आपके पास प्रोडक्ट दो चीज़ों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको डिनोट करते हैं आई से। अब हर एक का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर कोई सर्कुलर रॉड है, उस स्फीयर का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, रॉड का अपना होता है, रिंग का अपना होता है। तो बुक में आपके पास लेफ्ट साइड पे पेज आई थिंक 60 पे उससे आगे देखिएगा, 56 या 60 में, कि आपके पास जो लेफ्ट साइड पे आपको दो तीन इक्वेशंस दी गई हैं कि रॉड का रोटेशनल इनर्शिया कितना होता है, स्फीयर का कितना होता है, और आपके पास दूसरे लीनियर। लेकिन यहाँ जो बात समझने वाली है कि लीनियर मोशन में जो करेक्टरिस्टिक्स हम मास के साथ डिफाइन करते थे वो यहाँ डिफाइन होंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। यानी वहाँ अगर कोई बॉडी मूव करती तो हम उसका मास कंसिडर करते थे, जबकि यहाँ रोटेशनल मोशन का मास इज कन्वर्टेड इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस क्या प्रोडक्ट है इसका? मास एंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई इज इक्वल टू एम आर
स्केयर। अगर रॉड की बात करें तो उसका होगा 1/2 एम आर स्केयर। अगर स्फेयर की बात करें तो उसका क्या होगा एम आर स्केयर। क्या हो सकता है उसका 3/4 है। तो ये मुख्तलिफ इक्वेशंस आपने चेक करनी है। जिस तरह की शेप होगी बॉडी की, जिस तरह का मैस होगा, उस तरह का वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं, अगर इसकी सिंपल एग्जांपल ली जाए कि अगर रेस्ट पोजीशन में आपके पास फैन, तो जो उसके विंग्स हैं वो मैस कंसीडर होंगे, बट व्हेन इट मूव्स, रोटेट कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन में है, देन इट्स मैस कम जो है वो ड्राइव हो जाएगा किसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। क्यों? क्योंकि अब आप मास को डिटेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ रोटेशन है, और आप उसे क्या होगा कि ये आप जो मैस है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कन्वर्ट हो गए। तो हर बॉडी का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। कोई पॉइंट हुआ तो आप ज़रूर पूछिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत रोल प्ले करता है जो मैस लीनियर में प्ले करता है। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि लीनियर मोशन में मैस है और एंगुलर मोशन में वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है। लीनियर में मैस है और एंगुलर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कोई फर्क नहीं। प्रोडक्ट आपने याद रखें, डेफिनेशन और उसकी डेरिवेशन। कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।